एपिसोड की स्टार्टिंग में मेगुमी कहता है, पहले मैं सिर्फ 2 शिकिगामी डॉग्स को बुला पाता था और मैं शिकिगामी के नंबर्स को तभी बढ़ा सकता हूँ जब मैं उन्हें काबू में कर लेता हूँ और उनकी मदद से दूसरों को हरा देता हूँ। वो ये सब कहता हुआ हारूटा से दूर जा रहा था। हारूटा कहता है, तुम बहुत इंजर्ड हो चुके हो, पर फिर भी तुमने मुझे अपने क्लोज नहीं आने दिया। पर जिस तरह तुम्हारा खून बह रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मेगुमी जाते जाते गिर जाता है, पर वो स्ट्रगल करता हुआ उठता है और बताता है कि 10 शैडो टेक्निक के रिचुअल में अदर सोर्सरर्स यूजर की हेल्प कर सकते हैं, पर ये नलीफाई हो जाता है अगर शिकिगामी मर जाता है, इसीलिए ये पॉइंटलेस है, पर मेगुमी के लिए नहीं। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गोजो मेगुमी को बताता है कि ज़ेनिन क्लेन और जोको क्लेन के हेड ने 100 साल पहले केइचो युग में बैटल किया था, जिसमें दोनों ही मारे गए थे। गोजो बताता है उसके क्लेन के लीडर के पास उसकी ही तरह लिमिटलेस टेक्निक थी और वो भी 6 आई यूजर था, और ज़ेनिन क्लेन वालों के पास 10 शैडो टेक्निक, और वही टेक्निक तुम्हारे पास भी है, मतलब मेगुमी के पास। मेगुमी कहता है, पर फिर भी मैं आपको नहीं हरा सकता। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो कहता है, पहले लीडर ने भी इस तरह ही टेक्निक को यूज किया था और वो 10 शैडो टेक्निक को यूज करता है। और इधर सुकुना को कुछ अजीब सा लगता है। वो उराउमे से कहता है, मुझे जल्दी ही फ्रीडम मिल जाएगी, तो तैयारी में लापरवाही मत करना, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर मेगुमी 10 शैडो टेक्निक का यूज करता है और हारूटा कहता है, इसने मुझे फंसा दिया, ये तो रिचुअल यूज कर रहा है। और मेगुमी 8 हैंडल स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जर्नल माहोरागा को समन करता है और मेगुमी यूजी को दिल से बाय करता है और हारूटा से कहता है, पहले मैं मरूंगा और फिर तुम। तभी माहोरागा मेगुमी पे हाथ मारता है और मेगुमी बहुत दूर जाकर शटर से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। हारूटा कहता है, प्लीज सोर्सरर उठ जाओ, ये गेम बंद करो। और माहोरागा हारूटा को मारने ही वाला था, पर सुकुना उसे बचा लेता है। वो सिचुएशन को समझता है और कहता है, मैंने हारूटा को बचाकर सही किया, अगर हारूटा मरा तो रिचुअल पूरा हो जाएगा और मेगुमी भी मर जाएगा। वो कहता है, मुझे मेगुमी से काम है, तो मैं इसे अभी मरने नहीं दे सकता। वो रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे हील करता है और कहता है, अगर मुझे मेगुमी को बचाना है तो मुझे शिकिगामी को हराना होगा, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो इससे रिचुअल टूट जाएगा। और अब वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब माहोरागा अपने हाथ से अटैच ब्लेड से सुकुना पे हमला करता है, पर सुकुना अपने 4 आर्म से उसे रोक लेता है। वो नोटिस करता है कि ब्लेड से अजीब सी एनर्जी निकल रही है। वो जल्दी से फ्लिप करके वहां से निकल जाता है और मिड एयर में ही उसे किक और पंच करता है और लैंड होते ही डिसमेंटल कर्स टेक्निक का यूज करता है, जिससे माहोरागा की बॉडी स्लाइस हो जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। जब तक माहोरागा उठकर वापस आ रहा था, सुकुना बताता है उसका ब्लेड एक पॉजिटिव एनर्जी वाला कर्स टूल है, बिल्कुल एक रिवर्स कर्स टेक्निक की तरह। अगर उसकी जगह कोई और यूजर होता तो अभी तक उसकी बॉडी के टुकड़े हो गए होते। अब माहोरागा की बॉडी हील हो चुकी थी। सुकुना इंस्टेंटली उस पर अटैक करते जाता है। दोनों के बीच फिस्ट बैटल भी होता है, जिससे बिल्डिंग के कांच टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरने लगती है। सुकुना उसी बिल्डिंग के मलबे से उसे बांधकर दूर फेंक देता है और माहोरागा उस पे कार्स की बारिश कर देता है। वो उठाकर कार्स को फेंके जा रहा था, पर सुकुना डॉज करता हुआ आता है और उसके फेस को स्लाइस कर देता है। अब उनके बीच में ऐसी फाइट चल रही थी कि बिल्डिंग्स के टुकड़े हवा में दिख रहे थे। उनके हिट्स की आवाज दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रही थी। सुकुना उसे जमीन में घुसा देता है। फिर माहोरागा उठता है और अपनी ब्लेड से उस पर अटैक करता है, पर सुकुना का मुंह उसके गले से निकलता है और ब्लेड को दांतों से काटकर टुकड़े कर देता है। अब उनके बीच दोबारा घमासान बैटल चल रहा था। वहाँ की सभी बिल्डिंग्स जमीन में धंसती जा रही थी, ट्रेन्स हवा में उड़ रही थी। एक बार तो सुकुना उसके हाथ को भी कट कर देता है, पर माहोरागा खुद को हील करके पूरी बिल्डिंग सुकुना पे उठाकर फेंक देता है, पर सुकुना को कुछ नहीं होता। फिर सुकुना अपने अटैक से माहोरागा की पूरी बॉडी को स्लाइस कर देता है, पर माहोरागा फिर हील हो जाता है। सुकुना कहता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये एबिलिटी यामाटो नो ओरिचिकी के सिमिलर है। वो कहता है, ये मेरी कर्स एनर्जी को देख सकता है और उसे डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। आगे वो कहता है, अगर मेगुमी ने पहले इसका यूज किया होता तो मैं उस टाइम हार गया होता। और अब सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन मेलेवेलेंट श्राइन का यूज करता है। और अब हमें बताया जाता है सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन सबके डोमेन एक्सपेंशन से अलग है। ये स्पेस को बैरियर से अलग नहीं करता, ये इनेट डोमेन को विजिबल करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कैनवास के बजाय हवा में पेंट करना। ये एक अनइमेजिनेबल स्किल है, सच अ डिवाइन टेक्निक। और बाइंडिंग बो का यूज करके सुकुना अपोनेंट का भागने का रूट डिफाइन कर देता है, जिससे गारंटेड हिट इफेक्ट की रेंज बढ़कर मैक्सिमम 200 मीटर तक हो जाती है। पर इसका इफेक्ट मेगुमी पे भी होता, इसीलिए सुकुना रेंज कम करके 140 मीटर रख देता है। और अब माहोरागा धूल की तरह उड़ जाता है
और हम देखते हैं सब जगह स्लैश हो रहे थे, सभी चीजों के टुकड़े हो रहे थे और हमें बताया जाता है सुकूना के स्लैश दो टाइप के होते हैं। एक गारंटेड हिट जिसे क्लेव कहते हैं जो कि कर्स एनर्जी वालों के अगेंस्ट यूज किया जाता है, और एक डिसमेंटल जिसे विदाउट कर्स एनर्जी वालों पे यूज किया जाता है। और इस डोमेन के खत्म होने से पहले एंडलेस सीरीज ऑफ अटैक्स माहोरागा पे चलते रहते हैं। यही एक तरीका है जिससे माहोरागा को हराया जा सकता है, पर वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। तो इसीलिए सुकूना अपनी फ्लेम टेक्निक का भी यूज करता है और हील होने से पहले ही उस पे फायर एरो से हमला करता है, जिससे माहोरागा पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब सुकूना मेगुमी के पास जा रहा था और रास्ते में उसे हारूटा मिलता है। वो उससे गेट लॉस्ट कहता है। हारूटा अपने आप को लकी समझता है कि वो बच गया और भागते हुए जाने लगता है, पर तभी उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और हमें बताया जाता है जो मिराकल हारूटा ने स्टोर किया था वो नानामी के बैटल में ही खत्म हो गया था और हारूटा की बॉडी के टुकड़े हुए क्योंकि वो भी सुकूना के डोमेन के इफेक्ट में आ गया था और वो वहीं पे मर जाता है। सुकूना रियलाइज करता है कि वो बॉडी का कंट्रोल खोने वाला है, तो वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करके मेगुमी को शोको और प्रिंसिपल यागा के पास छोड़कर चला जाता है। और प्रिंसिपल मन में कहता है मुझे लगा मैंने एक पल के लिए यूजी को देखा या फिर शायद सुकूना को। और अब सुकूना हंसते हुए कहता है बच्चे लो देख लो यहाँ क्या हुआ। और फिर बॉडी का कंट्रोल वापस यूजी के पास आ जाता है। यूजी को सब कुछ याद आ रहा था कैसे सुकूना ने सबको मारा है। वो सब कुछ देखकर उल्टी कर देता है। वो सोचता है मुझे मर जाना चाहिए और रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वो उठता है और कहता है मुझे लड़ना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं बस एक मर्डरर बन के रह जाऊंगा। और लास्ट में हम नानामी को देखते हैं जिसका आधा शरीर जल चुका था। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।